तस्मै श्रीगुरवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं निवारयन् तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। 28 नवंबर आनंद रस रत्नाकर। केवल बुद्धि बल से आत्मज्ञान नहीं, आज का शीर्षक है आज के पृष्ठ का। और ये पृष्ठ लिया गया है कठोपनिषद प्रवचन भाग 1, पृष्ठ संख्या 406-407। तो परम पूज्य महाराज श्री उस मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं। आज मैं कह रहा था कि 2 मंत्र कठोपनिषद के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सुबह कुछ सत्संग चर्चा चल रही थी, माँ जी 6:30 बजे आ गए थे। तो एक तो मंत्र है नायम आत्मा परुचनेन लभ्य। तो ये जो मंत्र जिसकी व्याख्या आज महाराज श्री कर रहे हैं, इसके पूर्व का मंत्र है। तो अगर ये प्रवचन और श्रवण आदि से आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता तो कैसे होता है? यमई वेश वृणते तेन लभ्य। जो बस लग जाता है कि मैं इसको पाके, मुझे और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, ये मैं लेके ही रहूँगा, है ना, कुछ भी हो जाए, उसको होता है यमई वेश वृणते तेन लभ्य तस्येष आत्मा वृणते तनुसाम। तो यानी भगवान देख लेते कि भाई ये तो अब इसकी व्याकुलता जो है वो तो इसको बिना इसको ये चीज़ दिए मिटेगी नहीं। जैसे माँ देखती है ना बच्चे को, बच्चा जिद पे उतर जाता है तो फिर माँ को देनी पड़ती है वो चीज़। तो ऐसे ही खैर वो तो उसको नुकसान वाली चीज़ भी हो सकती है तो माँ नहीं भी देगी, है ना। तो ऐसे ही ठाकुर जी को जब ये मांग रहा है तो यहाँ तो नुकसान वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं, इस चीज़ को मांग रहा है ना। तो यमई वेश वृणुते, मुझे ये चाहिए ही। तो ठाकुर जी तो देख रहे हैं कि भाई चीज़ तो ठीक मांग रहा है, पर फिर उसका अधिकार है कि नहीं, आदि आदि सब देखना पड़ता है। तो उसमें ठाकुर जी में ये सामर्थ्य है कि उसका अधिकार भी उसको दे देते हैं, यानी उसकी योग्यता भी उसमें आ जाती है। तो यही इसीलिए कल कह रहा था ना, उनका गुरु जो है ड्रॉप आउट है। तो ड्रॉप आउट क्या है? वहाँ तो रामकृष्ण परमहंस तो ड्रॉप आउट भी नहीं है। ड्रॉप आउट तो तब हो जबकि कुछ आगे बढ़े वो तो शुरू में ही अपने महात्मा जी जो है। तो ये रिजॉल्व यानी उन लोगों की जो व्याकुलता रही, रामकृष्ण परमहंस का जब पढ़ते हैं जीवनी तो पता लगता है कि कितनी व्याकुलता माँ काली के लिए। तो रगड़ लेते थे, अपना सिर रगड़ लेते थे कांच से काट। हाँ, वो कांच वाला तो वो विवेकानंद जी का उन्होंने किया। अपना क्या नाम, जो तोतापुरी ने, अच्छा। वो जो माँ बीच में आ रही थी ना, तो उनको कांच से। पर ये जो है अपना जैसे व्यक्ति अपना माथा ठोकता है ऐसे, मतलब व्याकुलता में बहुत जबरदस्त व्याकुलता। इसी व्याकुलता में बहुत से महापुरुष कि अब शरीर, उड़िया बाबा अब शरीर को नहीं रखेंगे। प्रेमपुरी जी महाराज श्री ने भी हाथ उठा दिए, बोले अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो पॉइंट जब तक नहीं आता तब तक ठाकुर जी, क्योंकि अहम ये रामकिंकर जी महाराज सुनाते थे कि अहम जो है उसका पूर्ण रूप से जब तक वो गलित नहीं होगा तब तक ये घटना नहीं घटती आगे की। तो इसलिए वहाँ पर रामकिंकर जी सुनाते थे कि सुग्रीव गया लड़ने के लिए और मार खा के आया, और फिर ठाकुर जी को कहा कि ऐसे ऐसे आपने तो कहा कि मैं कर दूंगा, और इसने पिटाई की हमारी। कोई नहीं, हाथ फेर के उसका सब कष्ट निवारित करके बोले अब तुम जाओ, माला पहना दी। क्योंकि दोनों भाइयों एक जैसे लग रहे थे, तो किसी को मैं भाई गलत व्यक्ति को तीर चला देता, तो सब उनकी लीला थी। तो दूसरी बार जब गया तो अब उसको पूरा पक्का था कि अब तो मैं जीतूंगा, मतलब भगवान उसको बाली का काम कर देंगे। तो अब उसने बड़ी पैतरेबाजी की सुग्रीव ने, है ना। मारना तो भगवान को है, पर इसने पैतरेबाजी की। तो पैतरेबाजी की तो फिर उसने बाली ने पिटाई की। तो ये मूर्ख को तब समझ में आया कि ये तो मेरी पिटाई ही होनी है, मेरी पैतरेबाजी से काम नहीं चलना है। तो ये हार, तुलसीदास जी ने लिखा है
कि जब हृदय में हार मान ली उसने, तब जाके भगवान ने बाण चलाया। क्यों? क्योंकि अगर वो पैतरेबाजी कर रहा था और उसमें अगर बाण चल जाता तो उसको लगता कि मेरे कारण, है ना, हाँ, काम तो मैंने ही कर दिया था, बाण तो बाद में चला। तो हम लोग जब तक अपने अहंकार को पूरा नहीं हार जाएंगे, बहुत बढ़िया व्याख्या करते हैं वो राम किंकर जी इस प्रसंग की। तो यहाँ कह रहे हैं कि केवल बुद्धि बल से आत्मज्ञान नहीं। तो वो जो 2 मंत्र आए हैं, तो पहले तो ये बता ही दिया, पर फिर दूसरा ये मंत्र क्यों आया जिसकी आज व्याख्या करने जा रहे हैं महर्षि। उसमें 4 पॉइंट है, मैंने आज के वाले में एक ही पॉइंट लिया है। उसमें मंत्र में है ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितात् अशांत मानसो वापि प्रज्ञानेन आपनुयात् एनम आपनुयात्, प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्। तो प्रज्ञानेन एनम न आपनुयात्, आत्मबल से, केवल बुद्धि बल से आत्मज्ञान नहीं, स्पष्ट कह दिया। पर वहाँ 4 चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ पहला वाला पॉइंट यहाँ लिया गया है, क्योंकि एक ही प्रश्न में लेना था ना, तो बहुत लंबा प्रवचन है महर्षि का। तो एक पॉइंट मैंने आज लिया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ना विरतो दुश्चरितात्। जो दुष्चरित्र यानी पाप कर्म से विरत नहीं हुआ है उसको, है ना, बुद्धि बल से आत्मज्ञान नहीं। बुद्धि बहुत ज़बरदस्त है, क्या PhD और क्या, है ना, पर केवल बुद्धि बल से वो आत्मज्ञान हो जाएगा, ये संभव नहीं। इसलिए कल वो कह रहा था ना दैन्य, देखिए उस दैन्यता में अहम का विगलन होना है ना, जो अभी में चर्चा कर रहा था। वो अहम का विगलन कब होगा? ये दैन्य ही तो निषिद्ध का आचरण और विहित का त्याग मनुष्य क्यों करता है? परम पूज्य महर्षि प्रश्न उठा रहे हैं कि हमारे जीवन में निषिद्ध का आचरण हो जाता है और विहित का त्याग भी हो जाता है, तो ये क्यों होता है? तो महर्षि कह रहे हैं कि इसका विज्ञान हम आपको सुनाते हैं। असल में मनुष्य वस्तु में जब तक गुण समझता है, 1, इंद्रियों में सुख समझता है, 2, और जब तक अपने मन की अमुक स्थिति में ही मजा लेना चाहता है, 3, तब तक वह विशेष वस्तु का ही प्रेमी होता है, वह निर्विशेष का प्रेमी नहीं होता है। अर्थात विशेष में उसकी महत्व बुद्धि है। तो 3 पॉइंट लेके महर्षि ने समझाया कि निषिद्ध का आचरण और विहित का त्याग हम कब करते हैं? बोले एक तो वस्तु में गुण है, तो ये वस्तु इसमें गुण है, यानी लहसुन का मना है शास्त्रों में, हाँ, पर वैद्य जी ने बता दिया तुमको हार्ट की बीमारी है, तो 1 लहसुन, है ना, ले लिया करो। अब वो व्यक्ति निषिद्ध का आचरण कर रहा है, क्यों? क्योंकि वस्तु में गुण समझ रहा है। अरे ये शरीर तो जाने ही वाला है तुम लहसुन खाओ या, है ना, च्यवनप्राश खाओ। भेजा है झंडू का चांदी सोना वो आया था ना गोविंद पाठक का वो लेके आया था वो दिल्ली वाले। तो कहने का मतलब यह है कि वस्तु में जब तक गुण समझता है, अच्छा, इंद्रिय में सुख समझता है, तो इंद्रिय जो है हमारी ठीक रहेंगी, हम ठीक भोग कर पाएंगे। तो इंद्रिय का सुख, अरे भाई सुख तो महर्षि ने 55 नंबर में सत्संग पत्रक में लिखा है कि आनंद और सुख में फर्क है। सुख जो है ये तो अनित्य है, आनंद जो है वो नित्य है। वहाँ 6 पॉइंट दिए हैं सत्संग पत्रक में, 6 पॉइंट दिए हैं। तो वो बहुत ही, मतलब आपने नहीं सुना, 6 पॉइंट नहीं सुने वो महर्षि के? इसमें देखो 55 में, मतलब 1 2 3 4 5 6 नहीं है पर उसको गिन के याद आ रहा आया हुआ था सत्संग, ये याद है। महर्षि कह रहे हैं कि सुख, और देखिए ना यहाँ महर्षि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इंद्रिय में सुख समझता है। तो इंद्रिय में सुख समझता है मतलब मानव जीवन 71 पे देखिए, मानव जीवन की प्राप्ति का विषय है आनंद, सुख नहीं, है ना? हाँ, तो आनंद और सुख में पार्थक्य क्या है? तो महर्षि ने समझाया कि सुख माया कल्पित है, आनंद नित्य है और सत्य है। इसका मतलब सुख अनित्य है ना? माया कल्पित है और आनंद नित्य है और सत्य है। दूसरा पॉइंट, सुख अपने लिए और आनंद दूसरों के लिए व्याकुल रहता है।
सुखी व्यक्ति हमेशा स्वार्थी रहेगा और आनंद दूसरों को देना है ना। अच्छा, तीसरा, सुख प्रभु बनना चाहता है। सुख में हमेशा कि मैं मालिक बनूं। और आनंद अपने आप को दूसरों पर न्यौछावर कर देना चाहता है, दूसरों की सेवा करके उसको आनंद आता है। उड़िया बाबा जी को कहा आप कौन है, तो बोले तुमको क्या लगता है, बोले कि आप ब्रह्म है। बोले कोई ब्रह्म कोई आंख से दिखता है क्या, तो बोले कि आप ईश्वर है। बोले ईश्वर तो सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है, मैं कहाँ करता हूँ। तो बोले फिर आप भी बताओ कि आप क्या हैं। बोले मैं चराचर का सेवक हूँ। सुख जो है वो तो प्रभु बनना चाहता है ना, मैं ये आश्रम का मालिक। और आनंद अपने आप को दूसरों पर न्यौछावर कर देना चाहता है। चराचर का सेवक बताया उड़िया बाबा जी ने। हम लोग तो जो है कुछ सीखने लायक इन महापुरुषों के जीवन से ऐसी बातें हैं विलक्षण। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, सुख को सदा कुछ खो देने का भय रहता है। आनंद अपना सर्वस्व भी अकुंठित भाव से वितरण कर तृप्ति लाभ करता है। ये तो हमेशा डरता रहेगा कि आया तो है पर चला न जाए। और सुख बाधा विघ्नों से अपनी रक्षा करने के लिए अति व्यस्त रहता है। और आनंद संसार की सभी बाधाओं विपत्तियों को चूर्ण विचूर्ण कर आनंद में परिणत करता है। आखिरी पॉइंट सबसे मजेदार है, सुख सुधा के लिए लालायित रहता है। हमको अमृत मिले, हमको यहाँ से रस मिले। और आनंद दुख रूपी विष कंठ में धारण कर सदा शिव की भांति आनंद में निमग्न रहता है। सारांश है कि सुख स्वार्थ पर है और आनंद निस्वार्थ। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये तीन चीजें हमारी, एक तो वस्तु में हम जब तक गुण समझेंगे या सुख समझेंगे, दूसरा इंद्रियों में सुख समझेंगे, और जब तक अपने मन की अमुक स्थिति में ही मजा लेना चाहते हैं। तो मन की अमुक स्थिति ये भी इसलिए कह रहे हैं ना, भक्त कहते हैं कि ठाकुर जी जैसे रखें, है ना, जैसे बड़े लोग आज्ञा करें। और ये व्यक्ति कहेगा कि नहीं, महाराज ने कहा कि आँख का है ना यहाँ देखो मरीज, बोले नहीं मैं आश्रम में नहीं रहूँगा, है ना। तो ये क्या है कि अपने मन की अमुक स्थिति में ही मजा रहा। यानी हमको तो संन्यास दिया गया, तो प्रभुदान जी ने कहा कि सेवा में रखेंगे तुमको। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि आँख के मरीज देखो। मन की अमुक स्थिति यानी महाराज की सेवा में ही मैं रहूँगा। तो चलो ये आग्रह तो बढ़िया है, वो तो महाराज को पसंद आ गए, तो उसमें नाराज नहीं हुए। नहीं तो ये मन की अमुक स्थिति में ही, इसीलिए कह रहे हैं ना, रिजॉल्व ये होना है कि हमको, ये तो प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति से जब व्यक्ति हटता है तो इससे महात्मा को खुशी होती है। क्यों? क्योंकि निवृत्ति का होना ही बहुत कठिन है। अब देखिए ना, ठाकुर जी ने निवृत्ति करवा दी, नहीं तो कहाँ ये आ पाते थे। महीने में 15 क्या 20 दिन तो बाहर रहते थे, तो ठाकुर जी ने करवा ली। यही है ठाकुर जी की कृपा। तो मन की अमुक स्थिति में ही मजा। अब देखिए, अब बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले तो आगरा जाना है ना इनके लिए बाएं हाथ का खेल था, अब इनको कहो कि आगरा जाके आ जाए, बन ही नहीं रहा है। कोई कार चाहिए, नहीं तो कोई तो पहले तो हर गुरुवार, स्वामी जी मैं बुधवार हो गया जा रहा हूँ। जाओ भाई, बड़ी कृपा है। तो देखो एक आदमी, अच्छा अब महाराज क्या कह रहे हैं कि ये जो तीन चीजें हैं ये तो हमारी मतलब कमी है। क्यों? क्योंकि विशेष वस्तु का वो प्रेमी है ना। और यहाँ जो है कठोपनिषद में जो तत्व की बात बता रहे हैं यमराज, उसमें तो निर्विशेष का प्रेमी उनको चाहिए। नचिकेता निर्विशेष का प्रेमी निकला, क्योंकि जितने लोग लालच उसको दिए गए है ना, सबके लिए मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। तो वो तो निर्विशेष, हमको अपना देखना है कि हम निर्विशेष के प्रेमी हैं कि नहीं। तो निर्विशेष का प्रेमी नहीं होता है, अर्थात विशेष में उसकी महत्व बुद्धि है, वो विशुद्ध निषिद्ध का आचरण करेगा और वेद का त्याग करेगा। तो जब ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर अध्यात्म की बात तो भूल ही जाओ। अच्छा, अब एक प्रसंग सरल करके समझा रहे हैं, कंपेयर करके कि देखो एक आदमी शहर में बेईमानी से कमाई कर रहा है और एक आदमी ईमानदारी से कमाई कर रहा है। तो दोनों में क्या फर्क है कि एक के मन में कमाई की वासना इतनी प्रबल है कि वह मर्यादा तोड़कर कमाई करता है, बेईमानी कर रहा है, और दूसरे आदमी के मन में भी पैसे की वासना है और वह भी कमाई का काम करता है,
लेकिन पैसे की वासना उसके काबू में है, जिसके कारण वो बेईमानी नहीं करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पैसे में महत्व बुद्धि तो इस दूसरे आदमी को भी है, परंतु इतनी नहीं है कि अपनी आत्मा का सत्यानाश करके वह पैसा कमाए। तो आप देखो कि प्रतिषिद्ध के आचरण में वासना का वेग तीव्र है, यानी वो जो बेईमानी कर रहा है उसके जीवन में वासना का वेग इतना तीव्र है कि कैसे भी करके हमको ओवरनाइट करोड़पति बनना है ना। और विहित के आचरण में वासना का वेग कम है। भाई ठीक है ठाकुर जी है ना, रोटी दाल रोटी दे रहे हैं और हम बड़े मजे में, हम हौजरी की दुकान में बैठ लेंगे, क्या बात है। महत्व बुद्धि तुम्हारी कहाँ है? महत्व बुद्धि प्रश्न है कि तुम्हारी कहाँ है। महाराज अब हम लोगों को प्रश्न कर रहे हैं, 4 प्रश्न हैं। पैसे में महत्व बुद्धि है, पहला प्रश्न। ईश्वर में महत्व बुद्धि है, दूसरा प्रश्न। अपने हृदय में महत्व बुद्धि है, तीसरा प्रश्न। या फिर चौथा प्रश्न है कि कहीं महत्व बुद्धि है ही नहीं, है ना। तो कह रहे हैं कि परमात्मा की ओर जाने के लिए तो निर्विशेष का प्रेमी होना पड़ता है। दूसरी बार दोहरा रहे हैं, पहले पैराग्राफ में भी कहा कि विशेष वस्तु का प्रेमी वो निषिद्ध का आचरण करेगा और वेद का त्याग करेगा, पर निर्विशेष का प्रेमी होना पड़ेगा। पहले पैराग्राफ में भी हिंट दे दिया। अब उसको फिर वहाँ नेगेटिव में कहा उस व्यक्ति के बारे में जो बेईमानी कर रहा है कि वो निर्विशेष का प्रेमी नहीं है। यहाँ कह दिया कि निर्विशेष का प्रेमी होना पड़ेगा हमें। तो निर्विशेष का प्रेमी होने के लिए हम क्या करें? तब उसमें 4 बातें जो आई है उसमें पहली बात को महर्षि ले रहे हैं मंत्र में। तो जो पाप कर्म से विरत नहीं हुआ, माने पाप कर्म करने में जिसकी रति नष्ट नहीं हुई, उसे केवल बुद्धि बल से आत्मज्ञान नहीं होता। यानी सत्संग में तो ये व्यक्ति आ गया, पर उसे अब ये संस्कार दिया जा रहा है कि भाई तुम्हारी जो बुद्धि है उससे तुमको लगेगा कि भाई हम वेदांत तो हम समझ लेंगे और उससे हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे। बोले नहीं, पाप कर्म से तुम विरत हुए कि नहीं, पाप कर्म करने में तुम्हारी रति जो है वो नष्ट हुई कि नहीं। अब रति होना क्या है और पाप कर्म क्या है, इसमें भी भेद कर रहे हैं। पाप कर्म होना दूसरी चीज है और पाप में रति होना दूसरी चीज है। कैसे? कभी असावधानी से किसी के पांव के नीचे चींटी आई और मर गई, अथवा रात को मच्छर ने काटा और हाथ जाकर उस पर पड़ा और वह जीव पटापट मर गया, उसको पाप कर्म में रति नहीं बोलते हैं, वहां मारने में रति नहीं है। तो पाप कर्म से विरत हो जाए, उसमें रुचि न हो। ये यहाँ पर महर्षि ने विराम दे दिया। अब थोड़ा सा प्रसंग बदलेगा। तो ये पाप कर्म में रति का क्या है कि सचमुच में व्यक्ति का मन ही न करे। अब हमारे पास ये क्या बोलते हैं, स्प्रे, जिससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, है ना। तो अब वो वस्तु तो रखी है ना, चीज़ें भी आती हैं, पर वो मन नहीं होता क्योंकि वो रति है। एक महाराज का ना असावधानी से मर गए, मतलब व्यक्ति, पूरी शंकराचार्य जी बैठे हैं, शाम का समय है, लोग बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। वो कुछ नवयुवक हैं, गंगा अशुद्धि का, गंगा की शुद्धि करनी है, उसका सब चल रही है बातें। और वो शाम का समय, मच्छर आ गए, बरामदे में बैठे हैं। तो वो नवयुवक जो है, बातें चल रही हैं और वो क्योंकि काट रहे हैं ना। तो अब देखिए वो बातें चल रही हैं, सत्संग चल रहा है और अब उनसे नहीं देखा गया। बोले भैया यहाँ ऐसे नहीं करते। यानी उनको वो भी सहन नहीं हो रहा कि उसको मच्छर काट रहे, वो अपना पटापट मार रहा है। बोले भाई यहाँ ऐसे करना ठीक नहीं। तो खुद की तो रति है भी नहीं, पर दूसरा बेचारा जो परेशान हो रहा है मच्छरों से, वो मार रहा है, तो उसको भी मना कर रहे। तो कहने का अर्थ यह है कि वेश अलग अलग है, पोशाक अलग अलग है। हमको मनुष्य की वेश मिल गया, उसको मच्छर का वेश मिल गया, है ना। बाकी आत्मा तो एक ही है। तो आत्मा तो जो कष्ट होता है, अरे कष्ट का क्या, वो रामकृष्ण परमहंस का तो आया ना कि गाय को डंडा मारा और उनके पीठ पे है ना निशान। इतना आत्मत्वेन एकत्व होता है महापुरुषों का। तो यह महर्षि कह रहे हैं कि रति जो है ये अलग चीज है और एक सामान्य रूप से तो इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो इसमें क्या है कि प्रश्न यही उठाते हैं प्राय महात्माओं के सामने कि फिर मारे कि न मारे,
इसका यूज करें कि न करें, है ना। तो ये तो बात उन सिद्धों की बताई जा रही है जिनको ये सहज प्राप्त है। अब तुम्हारे को कष्ट है तो तुम तो करोगे ही, उसको मना करने से भी क्या होगा। तो क्योंकि एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास यही प्रश्न लेके, मतलब कि आज मैं पूछूंगा, और वहाँ देखा कि रामकृष्ण परमहंस बहुत सारी चिड़ियाँ आ गई थी, है ना, तो उनको पानी से या किससे, है ना, धुलवा रहे थे। ये बहुत सारे जीव जो आ गए हैं, है ना, तो उसको प्रश्न पूछना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जिन गुरुजी से पूछने जा रहा था वो गुरुजी ही। तो इसलिए ये जो है ये प्रश्न बहुत पेचीदा है। अगर वो तो अपनी अपनी स्थिति को देखना है, भाई हमको जो है वो नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि रति है, पर ये जीव जो है वो कष्ट दे रहे हैं तो उनको हम ब्रजवास दे रहे हैं। यही तो व्याख्या करनी पड़ेगी। ये तू बढ़िया निकल, ये हमारे मतलब का। और वही व्यक्ति फिर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वो ब्रजवास देने का भी मन नहीं होता है। बोले हम जैसे हमको ब्रजवास मिला है, हम प्रसन्न है, इसको भी प्रसन्न रहने दो। हाँ, उसको मतलब ब्रजवास देने का ठेका हमने तो नहीं लिया। और ऐसे व्यक्ति को वो मच्छर काटते भी नहीं है, और काटेंगे भी तो मलेरिया नहीं होगा। क्योंकि आत्मत्व में एकत्व हो गया ना। ये पंडित गया प्रसाद जी जैसे महापुरुष कैसे ऐसा व्रत ले लिया कि हम कभी दवाई नहीं लेंगे, और नहीं ली जीवन में, क्योंकि उनका जो एकत्व है प्रकृति के साथ, प्रकृति स्वयं फिर उनका अनुगमन करती है। ये भी जो महात्मा आप वहाँ से आए जिनका डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन, माधवदास, इनको कहा था कि कोई हमारा कुछ करे न करे। माधवदास जी पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य है। अद्भुत विभूति, हमने श्याम जी का दर्शन कराया। तो ये अपनी अपनी स्थिति को देख के फिर उसकी व्याख्या, कुशल व्याख्याकार होना चाहिए। तो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यही नहीं कि खाए नहीं, पिए नहीं, पैसे रखे नहीं, सब रहे, परंतु रुचि कहाँ रहे कि आत्मा में। जिसका अपने बच्चे से प्रेम है वह दुकान पर काम करते हुए भी बच्चे का ख्याल तो करता है, रति तो उसकी बच्चे में है। पत्नी है, घर का काम करते हुए भी रुचि उसकी पति में ही रहती है, अलग रहकर भी उसकी रुचि पति में होती है। तो विरति का अर्थ है कि दुष्चरित्रता यानी पाप में रति नहीं रहे। अंत में कह रहे हैं जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर झूठ बोलते हैं, जानबूझकर चोरी बेईमानी करते हैं, तो जब तक दुष्चरित्रता को आदमी छोड़ेगा नहीं तब तक यह विद्या बुद्धि काम नहीं देगी। तो ये तो एक पॉइंट दिया है कि आत्म जो है ज्ञान, वो आत्मज्ञान केवल बुद्धि बल से नहीं होगा। तो केवल बुद्धि बल से नहीं होगा, मतलब चार चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो उसमें एक चीज़ तो दुष्चरित्रता यानी पाप कर्म। तो ना विरतो दुष्चरितात, ना शांतो, अशांत यानी जिसका चंचल मन है, अशांत। वो देना उपनिषद बड़ी वाली है, बढ़िया। आज सुबह मैं देख रहा था इसमें ये कठोपनिषद का मंत्र, ना विरतो दुष्चरितात ना अशांतो। अशांत का अर्थ क्या किया है? न वह प्राप्त कर सकता है जो अशांत है। दिन रात सांसारिक भोगों में भटकता रहता है, अशांत है। और तीसरा है न असमाहित है, न वह कि जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है। मन इंद्रियों का ये कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तीसरा पॉइंट ये है। और चौथा न अशांत मानस है। तो अशांत मानस का अर्थ यानी जब समाहित हो गया चित्त तो सिद्धियां आएंगी, तो सिद्धियां जब आएंगी तो उसमें भी नहीं फंसना है। ये चार चीज़ों का वहाँ निषेध किया है।
महाराष्ट्री में क्या अर्थ किया है कठोपनिषद? ये ऊपर क्यों यहाँ पूरा मंत्र नहीं लिया है ना, खाली एक ही पॉइंट लिया है। तो ये है 24 का मतलब दूसरे प्रथम वल्ली का दूसरा अध्याय। 64 पेज। हाँ अच्छा लिखा है उसमें 24 1 2 19 1 2 12 1 2 21 1 2 22 1 2 23 यानी 23 और 24। 23 में 16 पृष्ठ हैं और 24 में 15 पृष्ठ हैं, यानी 30 पृष्ठों में महर्षि ने व्याख्या की है। तो जो दुष्कर्मों से विरत नहीं हुआ है, इसकी तो आज हम लोगों ने बात कर ली। जो इंद्रियों की लोलुपता के कारण अशांत है ना। अशांत क्यों है? इंद्रियां लोलुप बनी हुई हैं। और तीसरा है न असमाहित है, यानी जिसका चित्त एकाग्र नहीं है। और फिर चौथा है जो एकाग्रता का फल चाहने के कारण, एकाग्रता तो है पर उसकी हमको सिद्धियां मिले तो वो भी, उसको भी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तो सिद्धियों में अटक जाएगा। तो एकाग्रता का न होना भी अध्यात्म मार्ग के लिए मतलब माइनस पॉइंट है, सिद्धियों की अभिलाषा भी माइनस पॉइंट है, और इंद्रियों की लोलुपता के कारण जिसका चित्त अशांत है वो भी माइनस पॉइंट है। और सबसे जो आज जो कवर किया है वो है पाप कर्म में रति। जानबूझकर झूठ बोल रहा है, जानबूझकर बेईमानी कर रहा है। तो ये दो मंत्र जो हैं, एक तो ये जो श्रवण मनन निध्यासन सिर्फ करने से नहीं होगा, हमारा रिजोल्व जबरदस्त होना चाहिए। और वो जब रिजोल्व होगा कि मुझे ये प्राप्त करना ही है, तब जाके फिर ये चारों चीज़ें अपने आप विदा हो जाएंगी। क्योंकि इनको विदा किए बिना वो रिजोल्व का होना नहीं होना कोई अर्थ नहीं रखता। तो इसलिए ये दो मंत्र जो हैं वो पर्याप्त हैं अपने। तो 120 मंत्र कठोपनिषद में, फिर 23 और 24 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी में पूरा उपनिषद का आ गया है भाव। उसके बाद तो जो करना है वो साधना करते रहो, पर इन चीज़ों को ध्यान में रखो। इंद्रिय की लोलुपता उसके पीछे नहीं, एकाग्रता होना जरूरी है। एकाग्रता हो ही नहीं पा रही है तो करना, उसके लिए साधन जो बता रहे हैं, जप वगैरह, जब से चित्त एकाग्र होता है। एकाग्रता कदाचित हो गई तो फिर ये जो सिद्धियां आ जाती हैं उसमें कहीं ना फंस जाए, उस पर भी। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आज का जो पृष्ठ है वो है पाप कर्म में रति ना हो। पाप कर्म तो छूटने ही चाहिए। इसलिए महाराज ने शुरू में ही बता दिया कि क्यों होते हैं, क्योंकि हम वस्तु में गुण समझते हैं, इंद्रियों में सुख समझते हैं और अपने मन की अमुक स्थिति में ही मजा लेना चाहते हैं, तब फिर वो ऐसा होता है। तो बहुत बढ़िया महाराज ने विश्लेषण कर दिया। अब करना नहीं करना वो हम लोगों के ऊपर है। ओम शांति शांति शांति। अच्छा ये